Hello friends, welcome to my channel. In today's session, I am going to explain you chapter number 7, Getting to Know Plants of Science subject standard 6th. In previous classes, you have already studied about various parts of the plants like leaf, flower, fruit, stem, roots. What are their basic functions that you know? But in this chapter, we are going to study about their functions in detail. So, let's start. Before understanding the various parts of the plants and their functions, let's categorize the plants. So, categories of the plants are, to understand it, we need to do one activity. Look closely at the stem and branches of first plants much smaller than you, then plants that are about your size, and third one is plants which are much taller than you. Now you need to visit a garden or a place where you can find variety of plants. वहाँ पे आपको क्या करना है, आपकी हाइट से कुछ छोटी हाइट के जो प्लांट्स हैं उनको ऑब्जर्व करो, उनके ब्रांचेस एंड स्टेम को स्पेशली आपको ऑब्जर्व करना है. देन कुछ प्लांट्स आपकी साइज़ के होंगे, उनकी ब्रांचेस एंड स्टेम को ऑब्जर्व करना है. एंड कुछ प्लांट्स ऐसे होंगे जो आपसे काफ़ी टॉलर होंगे, उनकी ब्रांचेस एंड स्टेम को ऑब्जर्व करना है. Feel their stem and try to bend them gently to see if they are tender or hard. अब हर एक जितने भी टाइप के आप प्लांट्स को ऑब्जर्व करते हो उनके स्टेम को आपको बेंड करना है. बट बी केयरफुल अबाउट वन थिंग, यू शुड नॉट हर्ट द प्लांट. उसको तोड़ना नहीं है, जस्ट जेंटली बेंड करना है. सो यू कैन आइडेंटिफाई, यू कैन डिसाइड कि ये जो उसकी स्टेम है वो टेंडर है या हार्ड है. You may find this kind of the plants around you. We also need to notice from where the branches grow in some plants, close to the ground or higher up on the stem. अब आप जब ये नोटिस करो तब आपको ये भी ऑब्जर्व करना है कि स्टेम के आसपास जितने भी मतलब ब्रांचेस ग्रो होते हैं वो ऊपर जाके ग्रो होते हैं या स्टेम से नियर बाई ग्राउंड के नियर बाई ही ग्रो होते हैं. बिकॉज बेस्ड ऑन दिस we used to categorize the plants. So now let's categorize them. Plants with green and tender stem are called herbs. जो plants के जो stem होते हैं वो green है and वो tender है, उनके stem जो है वो soft है, they can be bent very easily, then they are called herbs. They are usually short and may not have many branches. मोस्टली जितने हर्ब्स होते हैं ना वो शॉर्ट होते हैं, उनमें बहुत सारे ब्रांचेस नहीं होते हैं. वन ऑफ द एग्जाम्पल इज़ बेसिल प्लांट. ये बेसिल प्लांट आप देख सकते हो जिसमें बहुत सारे जनरली ब्रांचेस नहीं होते हैं एंड दे आर नॉट सो हाइटेड. नेक्स्ट वन इज़ सम प्लांट्स हैव द स्टेम ब्रांचिंग आउट नियर द बेस. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें स्टेम जो है ना उसके नियर बाय ग्राउंड से नियर ही उसमें से ब्रांचेस निकलते हैं. द स्टेम इज़ हार्ड बट नॉट वेरी थिक. सच प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स. उसके जो स्टेम होते हैं वो हार्ड होते हैं बट उतने ज़्यादा थिक नहीं है, जिसको हम श्रब्स बोलते हैं. दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ दिस श्रब. हियर यू कैन सी जो भी ब्रांचेस है ना वो ग्राउंड से नियर बाई ही डेवलप हुई है. इसके जो स्टेम है ना वो हार्ड होते हैं एज कम्पेयर टू दी स्टेम ऑफ दी हर्ब्स, बट ये उतने ज़्यादा थिक नहीं होते. Some plants are very tall and have hard and thick brown stem. कुछ plants ऐसे होते हैं जो काफ़ी टॉल होते हैं और उनके जो stems होते हैं वो हार्ड भी होते हैं as well as thick brown कलर के होते हैं. The stems have branches in the upper part much above the ground are called trees. और इनके जो stem के ऊपर अंदर से जो भी ब्रांचेस निकलते हैं वो काफ़ी हाइट पे जाके निकलते हैं. उसका जो नीचे का जो पोर्शन है जो बार्क होता है वो काफ़ी थिक होता है और ब्रांचेस अपर पोर्शन के अंदर होती है. देन उनको हम ट्रीज़ बोलते हैं. दिस इज़ वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ ट्री. आप देख सकते हो काफ़ी हाइट पे जाके ये जो ब्रांचेस है वो होती है. प्लांट्स विथ वीक स्टेम्स दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट एंड स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स. अब कुछ प्लांट्स ऐसे हैं
जिनके स्टेम्स काफ़ी वीक होते हैं कि ये खुद से स्टैंड नहीं कर सकते हैं और ये ग्राउंड पे ही पूरा स्प्रेड आउट होते हैं, जिसको हम क्रीपर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल इज़ वाटरमेलन प्लांट। वाटरमेलन का जो प्लांट है वो पूरा ग्राउंड पे ही स्प्रेडेड होता है। Plants which take support on the neighboring structure and climb up are called climbers. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो नेबरिंग स्ट्रक्चर जो है आसपास जो भी ट्रीज़ हैं उनके ऊपर सपोर्ट लेके क्लाइंब होते हैं उनके ऊपर, या तो हम स्पेशल अरेंजमेंट करते हैं उनको क्लाइंब अप करने के लिए। दोज आर नॉन एज क्लाइंबर्स। एग्जाम्पल इज़ ग्रेप वाइन। आप देख सकते हो यहाँ पर सपोर्ट जो है वो बनाए हुए हैं एंड ग्रेप वाइन को उसके ऊपर पूरा क्लाइंब हुई है। सो दिस काइंड ऑफ द प्लांट्स आर नॉन एज क्लाइंबर्स। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द फंक्शंस ऑफ पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। फर्स्ट वन इज स्टेम। स्टेम bears लीव्स, ब्रांचेस, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ये आप अर्लियर क्लास के अंदर ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो कि स्टेम जो है वो लीव्स, ब्रांचेस, बर्ड्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स ये सब बेयर करते हैं, इन्हीं के ऊपर ये सब होता है। नाउ लेट्स परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड इट्स फंक्शन इन डिटेल। टेक अ ग्लास, वाटर, रेड इंक, अ हर्ब एंड अ ब्लेड। आपको ग्लास लेना है, पानी लेना है, रेड इंक लेनी है, कोई भी एक हर्ब सिलेक्ट करना है एंड यू नीड अ ब्लेड। pour water to fill 1/3 of the glass। आपको क्या करना है, 1/3 ग्लास जो है वो पानी का भरना है। add a few drops of the red ink to the water and cut out the base of stem of the herb and put it in the glass। अब आपको इंक जो है रेड कलर की उसके फ्यू ड्रॉप्स पानी में ऐड करने हैं, फिर जो भी आपने हर्ब सिलेक्ट किया है उसके स्टेम का जो बेस है उसको कट करना है और उसको ग्लास में रखना है। देन यू नीड टू ऑब्जर्व। अब आपने क्या किया, नीचे से बेस कट करके ये अंदर रखा है एंड यू नीड टू ऑब्जर्व इट। अब क्या ऑब्जर्व करोगे, आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ द टाइम कि इसके ऊपर से जो भी लीव्स है या तो स्टेम है उसका कलर चेंज होगा। द वाटर एंड मिनरल्स गो टू लीव्स एंड अदर पार्ट्स अटैच टू द स्टेम थ्रू नैरो ट्यूब्स इनसाइड द स्टेम कॉल्ड जाइलम। अब स्टेम जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। स्टेम के अंदर नैरो ट्यूब्स होती है जिसको हम जाइलम बोलते हैं। हियर यू कैन सी द जाइलम। ये जो जाइलम है उसके थ्रू जो भी मिनरल्स और वाटर है वो अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स के अंदर ये ट्रांसपोर्ट होते हैं। इवन अगर आप इस एक्टिविटी के अंदर स्टेम को ज़्यादा टाइम के लिए इस ग्लास के अंदर रखोगे देन यू मे ऑब्जर्व कि इसके जो लीव्स है ना उसका कलर भी धीरे धीरे चेंज होगा। हियर यू कैन सी कि जो भी रेनफॉल में जो भी वाटर आता है वो ग्राउंड के अंदर चला जाता है। ग्राउंड वाटर जो है उसको रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं और स्टेम के थ्रू प्लांट्स जो है उनके वेरियस पार्ट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है। हियर यू कैन सी रूट से ये एब्जॉर्ब होता है एंड ये अलग अलग पार्ट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहा है। नेक्स्ट वन इज लीफ। लीव्स आर डिफरेंट इन साइज, शेप एंड कलर। आपने बहुत सारे टाइप्स के लीव्स देखे होंगे जिसमें साइज, शेप ये सब डिफरेंट होता है। द पार्ट ऑफ अ लीफ बाय विच इट इज़ अटैच्ड टू द स्टेम इज कॉल्ड पेट्यूल। अब लीफ जो है ना वो अटैच होता है स्टेम से जिस पार्ट से, दिस वन इट इज़ नॉन एज पेट्यूल। द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लैमिना। अब ये जो पूरा ब्रॉड पोर्शन है यहाँ पे उसको हम क्या बोलते हैं, लैमिना बोला जाता है। दिस वन इज द ब्रॉड पोर्शन। सिमिलर लाइन्स ऑन द लीफ आर कॉल्ड वेन्स। आप यहाँ पे देख सकते हो येलोइश कलर जैसी सिमिलर आपको लाइन्स दिख रही है, दीज आर नॉन एज वेन्स। दिस वन इज अ वेन। थिक वेन इन द मिडल इज कॉल्ड द मिडरिब। अब आपको मिडल में थिक जो ये वेन दिख रही है इट इज नॉन एज द मिडरिब। दिस वन इज मिडरिब। द डिजाइन मेड बाय वेन्स इन अ लीफ इज कॉल्ड द लीफ वेनेशन। अब इसके अंदर जो भी ये पूरी डिज़ाइन बनी हुई है
कि ये सारे बहुत सारे यहाँ से आप देख सकते हो कि वेन्स जो है वो एक दूसरे से पैरेलल है, या तो अलग अलग टाइप के जो डिज़ाइंस फॉर्मेशन होते हैं जिसको लीफ वेनेशन बोला जाता है। इफ़ दिस डिज़ाइन इज नेट लाइक ऑन बोथ द साइड ऑफ मिडरिब द वेनेशन इज रेटिकुलेट। अगर ये जो डिज़ाइन बनी है या आप मिडरिब के आसपास देख सकते हो कि दोनों साइड सिमिलर डिज़ाइंस है, then this kind of the venation is known as reticulate venation. If the veins are parallel to one another, the venation is parallel venation. But अगर veins जो है वो एक दूसरे से parallel है, here you can see all the veins are parallel to each other, then this kind of the venation is known as parallel venation. Now let's perform an activity. Put a leaf under a white sheet of paper or a sheet in your notebook. Hold your pencil tip sideways and rub it on the portion of the paper having the leaf below it. अब आपको कोई भी एक लीफ चूज़ करना है एंड उसको आपको वाइट पेपर के नीचे या तो फिर नोटबुक के पेज के नीचे रखना है। देन पेंसिल को होल्ड करना है एंड पेंसिल को ना लीफ जिस पोर्शन पे रखा है पेज पे वहाँ पे पूरा रब करना है। देन यू विल गेट अ स्केच ऑफ द लीफ। आपको इस टाइप का कुछ स्केच मिलेगा और इस स्केच में आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये जो थिक पोर्शन है विच इज़ नॉन एज द मिडरिब, यहाँ पे जो वेनेशन है वो रेटिकुलेट टाइप का है, ऐसा आप पूरा आइडेंटिफाई कर सकते हो। आप लीफ को अच्छे से स्टडी कर सकते हो। लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट वन मोर एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ द लीफ। We will require a herb, 2 transparent polythene bags and some strings. इस पूरी एक्टिविटी के लिए हमें क्या चाहिए, तो एक हर्ब चाहिए, ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग्स लेनी है एंड कुछ स्ट्रिंग्स लेनी है। यूज़ अ हेल्दी वेल वाटर्ड प्लांट दैट हैज़ बीन ग्रोइंग इन द सन फॉर दिस एक्टिविटी। आपको किस टाइप का प्लांट सेलेक्ट करना है, तो जिसको आप रेगुलरली वाटर प्रोवाइड करते हो और हेल्दी होना चाहिए प्लांट, और जो सनलाइट के अंदर अच्छे से ग्रो हुआ है। एनक्लोज अ लीफी ब्रांच ऑफ द प्लांट इन अ पॉलीथीन बैग एंड टाई अप इट्स माउथ। अब आपको क्या करना है, एक लीफी ब्रांच लेनी है प्लांट की, उसको पॉलीथीन बैग के अंदर रखना है और पॉलीथीन बैग के माउथ जो है उसको क्लोज करना है लाइक दिस। देन tie up the mouth of empty polythene bag and keep it also in the sun. अब इस पॉलीथीन को आपने टाई अप किया, इसको सनलाइट के अंदर रखना है। इसके साथ साथ एक एम्प्टी पॉलीथीन लेनी है और उसको पूरा पैक कर देना है, स्ट्रिंग उसके माउथ के ऊपर टाई अप करनी है, उसको भी सनलाइट के अंदर रखना है। एंड यू नीड टू ऑब्जर्व बोथ ऑफ देम आफ्टर फ्यू आवर्स। तो क्या आपको ऑब्जर्व करने को मिलेगा, आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द बैग्स। आपको अंदर की सरफेस जो है उसको ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पे आपने क्या किया है, इस बैग के अंदर ना प्लांट रखा है, उसकी एक ब्रांच रखी है। सो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे जो भी इवेपोरेशन होता है जिसको हम ट्रांसपिरेशन बोलेंगे, उसकी वजह से वाटर के ड्रॉपलेट्स जो है ना वो बैग के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे अंदर की सरफेस में। वाइल द एम्प्टी बैग वुड नॉट हैव एनीथिंग, एम्प्टी बैग में कुछ आपको ऑब्जर्व करने को नहीं मिलेगा। वॉट यू विल ऑब्जर्व, ऐसे वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो बैग के इनर सरफेस के अंदर ऑब्जर्व कर पाओगे। सो वाई इट हैपन्स, वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। अब आपने कहाँ पे रखा था, सनलाइट के अंदर रखा था। सो हीट की वजह से क्या होगा कि लीव्स के अंदर जो भी वाटर था या स्टेम के अंदर जो भी वाटर है वो वेपर के अंदर कन्वर्ट होगा और ये रिलीज होता है प्लांट्स के अंदर से, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। प्लांट्स रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस। प्लांट्स जो है वो बहुत सारा वाटर इस प्रोसेस के अंदर, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के अंदर रिलीज करता है। हियर यू कैन सी सॉइल के अंदर जो भी वाटर है उसको रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं, देन स्टेम के थ्रू ये हर एक प्लांट के हर एक पार्ट के अंदर ट्रांसफ़र होता है, और जब सनलाइट आती है
तो सन के रेज़ की जो हीट होती है उसकी वजह से प्लांट्स के अंदर जो भी वाटर है वो वेपर के अंदर कन्वर्ट होता है और ये इवेपोरेट होता है। इस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, जिसमें वाटर जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर इवेपोरेट होता है। नाउ लेट्स परफॉर्म वन मोर एक्टिविटी एंड लेट्स डिस्कस इट to understand another function of the leaf. We would require a leaf, spirit, a beaker, test tube, burner, water, a plate and iodine solution. अब इसके लिए लीफ चाहिए, स्पिरिट चाहिए, बीकर, टेस्ट ट्यूब, बर्नर, वाटर, ये सारे चीज़ें चाहिए। बी केयरफुल अबाउट वन थिंग, स्पिरिट इसमें चाहिए इस एक्टिविटी में, सो यू वोंट परफॉर्म इट एट होम अलोन। This is the entire procedure. Put a leaf in a test tube and pour spirit to completely cover the leaf. अब आपको क्या करना है, लीफ को टेस्ट ट्यूब में डालना है, उसके ऊपर स्पिरिट डालना है, ताकि क्या होगा कि पूरा लीफ जो है वो कवर अप होना चाहिए। देन पुट द टेस्ट ट्यूब इन अ बीकर हाफ फिल्ड विथ वाटर and heat the beaker till all the green colors from the leaf comes out into the spirit in the test tube. अब आपको क्या करना है, इसको ना ये टेस्ट ट्यूब को एक बीकर के अंदर रखना है जिसमें पानी है। सो क्या होगा कि लीफ के अंदर से जो भी ग्रीन कलर है ना वो स्पिरिट के अंदर आ जाएगा। टेक आउट द लीफ, वॉश इट इन वाटर, पुट इट ऑन अ प्लेट एंड पोर सम आयोडीन सॉल्यूशन ओवर इट। अब ये लीफ के अंदर से सारा ग्रीन कलर जो है वो निकल चुका है। अब इस लीफ को बाहर लेना है, उसको वॉश करना है एक बार। लीफ एक बार वॉश हो जाए उसके बाद उसके ऊपर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ दी आप आयोडीन सॉल्यूशन जो है वो पोर करोगे। एंड यू नीड टू ऑब्जर्व, यू विल ऑब्जर्व दैट कि वो डार्क ब्लूइश कलर के अंदर कन्वर्ट होता है। वाई इट इज़ सो? लीव बिकॉज लीव्स प्रिपेयर देयर फूड in the presence of sunlight and a green colored substance present in them called chlorophyll. ये ये लीफ जो था वो डार्क ब्लूइश कलर या तो ब्लैक कलर जैसा क्यों हो गया? बिकॉज उस लीव के अंदर ना स्टार्च प्रेजेंट होता है। वो स्टार्च कहाँ से आता है? तो लीव्स जो होते हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर ग्रीन कलर के सब्सटेंस जो है क्लोरोफिल जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर फूड खुद से बनाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इसको फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस बोला जाता है। दैट्स वाई लीव्स आर नॉन एज किचन ऑफ द प्लांट्स। लीव्स को ना हम प्लांट का किचन बोलते हैं बिकॉज लीव्स जो है वो खुद अपना फूड सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल के अंदर प्रिपेयर करते हैं। फॉर दिस दे यूज वाटर फ्रॉम सोइल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर। इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए उनको कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर चाहिए। तो वाटर कहाँ से लेते हैं? सॉइल के अंदर से, एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एयर के अंदर से लेते हैं। ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस के अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एंड ऑक्सीजन जो है उसको एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज करते हैं। दैट्स वाई वी यूज टू से कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो गैस है उन दोनों का बैलेंस ट्रीज करते हैं। दिस इज़ द प्रोसेस कि सनलाइट जो है वो ये लीफ के ऊपर है। इट इज़ ग्रीन इन कलर जस्ट बिकॉज ऑफ दिस क्लोरोफिल। और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो लीव्स लेते हैं और जो फूड बनाते हैं वो स्टार्च के फॉर्म में यानी कि शुगर के फॉर्म में लीव्स के अंदर या तो अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स के अंदर स्टोर होता है। एंड जो ऑक्सीजन गैस है वो एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज होता है। द फूड prepared by leaves ultimately gets stored in different parts of plants as starch. Place a potted plant with a green leaves in a dark room for a day or two. अब एक और एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं कि प्लांट्स जो है वो फूड बनाते हैं वो हमें वेरीफाई करना है। तो आपको क्या करना है, आपको पोटेड प्लांट लेना है जिसके अंदर ग्रीन लीव्स है उस प्लांट के, और आपको उसको डार्क रूम में 1 या 2 दिन के लिए रखना है। नाउ कवर अ पोर्शन ऑफ अ लीफ ऑफ द प्लांट कम्प्लीटली विथ अ ब्लैक पेपर एंड लीव द प्लांट इन द सन फॉर अ डे। अब आपको क्या करना है, वो
जहाँ पे अपने डार्क रूम से रखा था वहाँ से निकालना है और उसके ऊपर ब्लैक पेपर जो है वो कवर करना है और उस प्लांट को अब सन रेज के अंदर रखना है फॉर अ डे। रिमूव द लीफ कवर्ड इन अ ब्लैक पेपर एंड रिपीट द टेस्ट फॉर स्टार्च। अब आपको ये लीफ जो है उसके ऊपर से ब्लैक पेपर को निकालना है और ये प्रोसीजर जो है वो रिपीट करनी है। आयोडीन की जो टेस्ट की ना हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर, वो आपको वापस रिपीट करनी है। इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा, कैन यू इमेजिन? इन दिस केस हमने क्या किया था, पहले डार्क रूम में रखा, सो वहाँ पे सनरेज नहीं मिलेंगे। अगर आप डार्क रूम के अंदर रखते हो तो सनरेज नहीं मिलते। इवन ब्लैक पेपर आपने जब कवर अप किया है तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड सफिशिएंट नहीं मिलेगा। सो व्हाट विल हैपन, प्लांट्स कैन नॉट प्रिपेयर इट्स ऑन फूड। इस कंडीशन के अंदर वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज फूड प्रिपेयर करने के लिए ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज सनलाइट दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। Leaf cannot prepare their food in the absence of sunlight, so starch is not present in the leaf. अब लीफ के अंदर स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। अब जब आप पूरी प्रोसीजर करोगे कि स्पिरिट के अंदर लीव को डालोगे, देन यू विल बॉईल इट, देन वॉश इट एंड ड्रॉप स्पिरिट सॉल्यूशन ऑफ द आयोडीन। इस केस में क्या होगा, स्टार्च जो है वो प्रेजेंट नहीं है बिकॉज लीव्स ने अपना फूड खुद नहीं बनाया है। सो यहाँ पे लीव का कलर जो है वो चेंज नहीं होगा। कलर ऑफ द लीफ विल नॉट चेंज इन दिस एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में कलर चेंज नहीं होगा। व्हाट इट इंडिकेट्स, इट सिंपली इंडिकेट्स दैट कि सनलाइट की एब्सेंस में प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्लांट, which is root. The root lies below the surface of the soil and it absorbs water and minerals from the soil. You know very well, roots जो होते हैं वो soil के lower part के अंदर होते हैं and its function is to absorb water and minerals, and then ये water and minerals जो है वो stem को transfer किया जाता है and stem जो है वो various parts of the plants को transport करते हैं। Now let's do one activity to understand this function. Select two weeds of the same kind from an open ground and dig them out. Take care that their roots do not break. अब आपको क्या करना है, ओपन ग्राउंड के अंदर से ना वीड्स लेने हैं, उसको विथ रूट्स बाहर निकालना है। रूट्स जो है वो टूटने नहीं चाहिए। Now what are weeds? तो क्रॉप्स के साथ फील्ड के अंदर जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उसको हम वीड्स बोलते हैं। जनरली ओपन ग्राउंड के अंदर जो ग्रास है वो उसको भी हम वीड्स कंसीडर करते हैं। सो आपको वो लेना है। प्लांट वन ऑफ द वीड इन द सॉइल इन पॉट ए। अब आपको एक पॉट के अंदर आपको इसको प्लांटेशन इसका करना है। देन कट द रूट्स ऑफ अनदर वीड एंड प्लांट इट इन द सॉइल इन पॉट बी। अब आपको अनदर जो सेकंड आपने जो वीड लिया है ना उसके रूट्स को आपको कट कर देना है एंड उसको पोट बी के अंदर उसका प्लांटेशन करना है। हियर यू कैन सी इसका प्लांटेशन जो किया है उसमें रूट्स नहीं है। हियर यू कैन सी रूट्स। वाटर देम रेगुलरली एंड ऑब्जर्व आफ्टर फ्यू वीक्स। दोनों को रेगुलरली पानी देना है एंड आफ्टर फ्यू वीक्स यू नीड टू ऑब्जर्व। व्हाट यू विल ऑब्जर्व, यू विल ऑब्जर्व दैट दिस प्लांट will be healthier. ये as it is healthy रहेगा but this won't be healthy, ये dry होने लगेगा। Why it is so? Because हमने यहाँ पे क्या किया है, roots को कट कर दिया है। That's why soil के अंदर से जो water है वो absorb नहीं होगा, so plant parts of the plant cannot get water. So what we can conclude from this activity, roots absorb water and minerals from the soil. सो रूट्स जो है वो वाटर एंड मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस वन मोर एक्टिविटी। टेक 2 बाउल्स, प्लेस सम वेट कॉटन वूल इन देम, पुट 3 to 4 seeds of gram in one and maize in the other. अब आपको 2 बाउल लेने हैं, दोनों के अंदर ना वेट कॉटन वूल रखना है। एक के अंदर आपको ग्राम के सीड्स डालने हैं और एक में मेज के सीड्स डालने हैं। कीप द कॉटन वेट बाय स्प्रिंकलिंग वाटर एवरी डे।
until the sprouts have grown into young plants. अब आपको डेली उसको ऊपर ना पानी छिड़कना है एंड उसको ना वेट रखना है। कब तक ये प्रोसीजर करोगे? जब तक उसमें से स्प्राउट्स ना बने और उसमें से यंग प्लांट ग्रो ना हो। स्प्राउट्स कैसे फॉर्म होते हैं दैट यू ऑलरेडी नो, वो आप अर्लियर चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हो। नाउ you may find this kind of the sprouts after few days. After a week, try to separate the young plants from the cotton wool. अब आपने स्प्राउट्स के अंदर से धीरे धीरे ये प्लांट में कन्वर्ट होने लगेगा। अब आपको ट्राई करना है कि आपने जो भी सीड्स रखे थे जिसके अंदर से यंग प्लांट बनने लगे हैं उसको अब कॉटन से रिमूव करने की ट्राई करो। What will happen? You cannot remove them easily. Why it is so? What it indicates? The roots help in holding the plant firmly in the soil. अगर यहाँ से क्यों आप नहीं निकाल सकते हो रूट्स को, क्योंकि जो भी सीड्स के अंदर से जर्मिनेशन हुआ है ना वो कॉटन के वूल को फर्मली होल्ड करके रखते हैं। सिमिलर वे जो भी प्लांट्स है वो जब ग्रो होते हैं तो उसके जो रूट्स है वो सोइल को फर्मली होल्ड करके रखते हैं जिससे सोइल इरोजन नहीं होता है। Now next is types of roots. Observe roots of gram and maize. Previous activity के अंदर आपने gram seeds and maize दोनों के seeds लिए थे. Now you need to observe their roots. Here it is the roots of the maize and these are of the gram seed. Root of maize is longer while root of gram is shorter and has secondary roots. अब आप मेज़ के रूट देखो ना तो लॉन्गर है एज कम्पेयर टू द ग्राम रूट, सो वी कैन से दिस वन इज़ लॉन्गर दिस वन इज़ शॉर्टर। इसके पास ना मतलब एक ही रूट है जिसको हम प्राइमरी रूट्स बोलते हैं एंड दिस ग्राम सीड हैज़ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी रूट्स। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अनदर जो ब्रांचेस है वो उसके अंदर से निकल रही है जो सेकेंडरी रूट है। The root helps in holding the plant firmly in the soil. They are said to anchor the plant to the soil. Roots जो है वो firmly hold करके रखते हैं, that's why उनको anchor बोला जाता है। Now let's discuss one more activity to understand the types of the roots. Go to an open ground, dig out a few weeds, wash the soil of the roots and observe them. अब आपको ओपन ग्राउंड के अंदर जाना है, उसके अंदर से विग्स को डिग आउट करके वीड्स को उसके रूट्स बाहर निकालने हैं। फिर उस रूट्स के अंदर सोइल जो है वो स्टिक होती है, आपको वॉश करने हैं रूट्स को। देन यू नीड टू ऑब्जर्व दैम। यू मे ऑब्जर्व दिस काइंड ऑफ द रूट्स। 4 roots of the kind shown in figure A. The main root is called taproot and the smaller roots are called lateral roots. अब आप फर्स्ट फिगर के अंदर देख सकते हो कि इसके अंदर एक जो रूट है वो मेन रूट है विच इज़ नॉन एज टैप रूट एंड उसके आसपास जो है वो स्मॉलर जो रूट्स है विच आर नॉन एज lateral roots. Plants with roots as shown in figure B do not have any main root. All roots seem similar and these are called fibrous roots. अब आप बी फिगर के अंदर देख सकते हो कि मेन रूट है ही नहीं, ऑलमोस्ट जितने भी रूट्स है वो सिमिलर है इन टर्म्स ऑफ द साइज. सो दिस काइंड ऑफ द रूट्स आर नोन एज fibrous roots. So we can say that we can classify roots into 2 categories, tap roots and fibrous roots. Nature of roots and venation in leaves of a plant is related. In the previous session, we have already discussed about the venation. अगर दोनों साइड सिमिलर है then it is known as reticulate एंड पैरेलल है तो उसको हम पैरेलल वेनेशन बोलते हैं. हियर यू कैन सी ये टैप रूट्स है जहाँ पे एक मेन रूट है और उसके अंदर से लेटरल रूट्स जो है वो निकल रहे हैं. दिस इज द फाइब्रस रूट्स. नाउ लुक एट द लीव्स ऑफ दिस. इफ द रूट इज टैप रूट देन प्लांट हैज़ रेटिकुलेटेड वेनेशन. अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे टैप रूट है तो उसके जो भी प्लांट के जो लीव्स होते हैं ना उसमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है. इट मीन्स मिड रिब बीच में होता है एंड
इधर साइड, दोनों साइड जो है वो पैटर्न सिमिलर होती है। इफ़ द रूट इज़ फाइब्रस रूट देन द प्लांट हैज़ पैरेलल वेनेशन। यहाँ पे आप देख सकते हो फाइब्रस रूट्स है और इसका जो वेनेशन है ये ग्रास है। एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस सेशन कि ग्रास के अंदर मोस्टली पैरेलल वेनेशन होता है। सो even by looking at the leaves of the plants you can easily identify which kind of the roots it would have। like अगर plant जो है उसके leaves है उसके अंदर reticulate venation है then we can say उसके जो roots है ना वो tap root होंगे। and अगर parallel venation है then we can say जो roots होंगे वो fibrous होंगे। Roots absorb water and minerals from the soil and the stem conducts these to leaves and another part of the plant। अब roots जो है वो minerals and water जो भी absorb करते हैं वो soil के अंदर से करते हैं, then stem उसको conduct करता है and बाकी के part के अंदर वो पहुंचाता है। Next part is flower। Flowers are of different colors। You would have definitely seen variety of the flowers। The prominent part of the open flower are petals of the flower। अगर flower open है उनका जो prominent part है वो petals है and these petals are of the different colors। Here you can see these are the petals। ये bird है उसके अंदर भी petals होते हैं और bird के outer portion जो है उसको sepal बोला जाता है। Different flowers have petals of different colors। हम फ्लावर का जो कलर डिसाइड करते हैं वो पेटल्स के कलर के ऊपर से ही डिसाइड करते हैं। अ सेपल प्रोटेक्ट्स द फ्लावर इन बड एंड सपोर्ट द पेटल्स व्हेन इन ब्लूम। अब सेपल्स जो है ना वो आउटर साइड होते हैं और फ्लावर को बड के अंदर प्रोटेक्ट करते हैं। इवन फ्लावर जब ब्लूम करता है ना तब सेपल्स उसको सपोर्ट करते हैं। हियर यू कैन सी, इवन हियर ऑल्सो यू कैन सी कि जैसे ही ये फ्लावर है वो ब्लूम होता है ना तो उसके नीचे सेपल्स उसको देखो सपोर्ट करता है पूरा। इन सम ऑफ द फ्लावर्स पेटल्स आर जॉइंड टुगेदर वाइल इन अदर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर। कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं जिसमें पेटल्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और कुछ फ्लावर्स ऐसे भी हैं जिसमें पेटल्स एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं। पेटल्स आर कनेक्टेड टू द सेपल्स। हियर यू कैन सी ये सेपल्स है उसके साथ सारे पेटल्स कनेक्टेड है। टू सी द इनर पार्ट ऑफ द फ्लावर क्लियरली यू हैव टू कट इट ओपन इफ़ इट्स पेटल्स आर जॉइन। अगर फ्लावर है उसके पेटल्स जॉइन है जैसे दतूरा का फ्लावर तो उसके अंदर से आपको पूरे फ्लावर को अच्छे से कट करना पड़ेगा। देन यू कैन ऑब्जर्व ईच एंड एवरी पार्ट इन डिटेल। दिस इज द डायग्राम ऑफ द फ्लावर जिसके अंदर से इनर पार्ट्स जो है वो सारे दिखाए हैं। द पोलन प्रोड्यूसिंग पार्ट ऑफ अ फ्लावर यूजुअली विथ अ स्लेंडर फिलामेंट सपोर्टिंग द एंथर। पोलन प्रोड्यूसिंग पार्ट जो होता है फ्लावर के अंदर वो स्लेंडर फिलामेंट से सपोर्टेड होता है और ये एंथर को पूरा सपोर्ट करता है। हियर यू कैन सी एंथर, ये येलोइश कलर का जो है वो एंथर है और फिलामेंट उसको सपोर्ट कर रहा है। दिस वन इज द एंथर, इट इज एन लार्ज वन एंड दिस इज फिलामेंट। द पार्ट ऑफ द स्टेमन वेयर पोलन इज प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड एंथर। अब स्टेमन के जिस पार्ट के अंदर पोलन प्रोड्यूस होते हैं उसको एंथर बोला जाता है। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड द पिस्टिल। पिस्टिल जो है वो इनर मोस्ट पार्ट होता है। दीज आर द पार्ट्स ऑफ द पिस्टिल। दिस एंटायर पोर्शन इज नोन एज पिस्टिल। इट इज ओव्यूल प्रोड्यूसिंग पार्ट ऑफ अ फ्लावर। दिस वन इज द ओव्यूल प्रोड्यूसिंग, जहाँ पे ऊपर स्टिग्मा होता है, देन इट इज सपोर्टेड बाय द स्टाइल एंड नीचे का जो पोर्शन है विच इज ओवरी। द ओवरी ऑफन सपोर्ट अ लॉन्ग स्टाइल टॉप्ड बाय अ स्टिग्मा। ओवरी जो है वो स्टाइल की हेल्प से स्टिग्मा को सपोर्ट करती है। नाउ लेट्स परफॉर्म वन मोर एक्टिविटी। Ovary is the lowermost and swollen part of the pistil.
ओवरी जो है ना वो सबसे लोअर मोस्ट पार्ट होता है एंड ये स्वॉलन होता है। टेक 2 ovaries from different flowers, cut them into 2 different ways। एक को आपको 2 ओवरीज लेनी है, एक को आप लॉन्गिट्यूडनली कट करोगे और एक को आप हॉरिजॉन्टली कट करोगे एंड यू नीड टू ऑब्जर्व देम। स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर्स इनसाइड द ओवरी आर कॉल्ड ओव्यूल्स। अब ओवरी जो है जब आप इसको कट करोगे तो उसमें बीड्स जैसे स्मॉल स्ट्रक्चर्स जो देखने को मिलते हैं उसको ओव्यूल्स बोला जाता है। स्टेमन इज अ मेल पार्ट while pistil is a female part of the flower। अब ये जो स्टेमन है वो मेल पार्ट होता है एंड जो ये ओवरी है हियर यू कैन सी दी ओव्यूल, ये जो भी ओवरी है दैट इज़ अ फीमेल पार्ट। अगर आप इसको ओपन करोगे तो ऐसे स्मॉल बर्ड्स उसके अंदर से आपको बीड्स दिखेंगे। सो पॉलिनेशन फ्लावर का जो होता है वो मेनली ये स्टेमन एंड पिस्टिल के अंदर होता है। सो वी कैन से दैट these two are the reproducing parts of the flower। We have completed discussion of entire chapter. Thank you. Thank you for watching this video. If you have really liked this video, please like it and share it with your friends. If you have not subscribed my channel yet, please subscribe it by pressing the bell icon on the right hand side. Thank you.